हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 52 and the date is 10th November 2020. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। रीड द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द चैप्टर माई चाइल्डहुड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो नीचे एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये आपके चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड से लिया गया है। इसको आपको पढ़ना है और जो नीचे आंसर्स दिए हैं उनके आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आपको आंसर्स देने हैं। तो एक्सट्रैक्ट पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि माई चाइल्डहुड वाज रिटन बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जी ने इस चैप्टर को, इस स्टोरी को लिखा था। और आपको पता है APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन और ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से उन्हें जानते हैं और वो एक बड़े साइंटिस्ट थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टोरी है ये उन्होंने बताया है कि जो हमारी जो रूढ़िवादी जो सोच होती है, जो ऑर्थोडॉक्स सोच होती है, वो अगर हम हटा दें तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। और अपने परिवार के बारे में इन्होंने बताया है कि उनके परिवार में सब कुछ सही था, उनके माता पिता ने उनको काफ़ी अच्छी शिक्षा दी और काफ़ी अच्छी सोच भी दी। शिक्षा के साथ साथ सोच भी दी कि जो रूढ़िवादी सोच है वो आप ना रखें और अच्छी सोच रखकर आप जीवन में आगे बढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authorities। कि जो प्रत्येक चाइल्ड है, प्रत्येक जो बच्चा है वो जन्म लेता है विद सम इनहेरिटेड का मतलब होता है रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, जो आपको पेरेंट्स से विरासत में मिली हुई कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, आपकी विशेषताएं। कि जो प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ विरासत में उसको विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मिलती हैं इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। और जो उसका जो सामाजिक और आर्थिक और इमोशनल जो उसका एनवायरनमेंट रहता है उसके घर का, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटीज़। और फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ का मतलब समझाना चाहता हूँ आपको। फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ वो पर्सन होता है हु कैन गिव यू डायरेक्शंस एंड यू हैव टू फॉलो देम। और इसमें फिगर ऑफ अथॉरिटी में आपकी पेरेंट्स, टीचर्स और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। ट्रेडिशनली ये जो व्यक्ति होते हैं इनको हम फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़ बोलते हैं। तो इस पहली लाइन में क्या बोलना चाहता है कि प्रत्येक बच्चे का जन्म कुछ विरासत में मिली विशेषताओं के साथ होता है, एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक वातावरण में। और जो फिगर ऑफ अथॉरिटी के जो व्यक्ति होते हैं वो उनको ट्रेन करते हैं एक निश्चित वे में, सर्टेन वे में, और उसी से उनका जो व्यक्तित्व, जो बिहेवियर है वो निकल कर आता है। आगे बढ़ते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। कि कलाम जी बोलते हैं कि मुझे अपने फादर से ऑनेस्टी, ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन मुझे अपने पापा से विरासत में मिला है। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मेरी माता से मुझे फेथ इन गुडनेस, अच्छाई पर विश्वास और दूसरों लोगों पर दयालुता दिखाना, ये मुझे मेरी माता से मिला है। और ऐसे ही मेरे 3 बहन भाई को भी ये चीज़ें मेरे माता और पिता से इनहेरिटेड विरासत में मिली है। आगे ये बता रहे हैं आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, जिनके नाम हैं रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। कि मेरे जो दोस्त थे वो 3 क्लोज फ्रेंड्स थे मेरे, और उनके नाम यहाँ पर इन्होंने कलाम जी ने बता रखे हैं। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये जो सभी बच्चे थे ये ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, मतलब जो सोच चली, पारंपरिक सोच चली आ रही है उस सोच को मानते हुए, बगैर जो इसमें संसार में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको दूर करते हुए, जो पुरानी सोच चल रही है उनको मानने वाले व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स पीपल। कि जो तीनों बच्चे थे, जो तीनों इसके जो फ्रेंड थे अब्दुल कलाम जी के,
ये हिंदू ब्राह्मण फैमिली से, रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से थे। और आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो रिलीजन था वो क्या था, वो मुस्लिम रिलीजन से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंट अमंगस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग्स। बच्चे अगर कलाम जी की माने और उन बच्चों की माने कि हमने कभी भी जो हमारे रिलीजियस जो धार्मिक जो डिफरेंसेस थे और हमारा जो पालन हुआ, अपब्रिंगिंग जो हमारा पालन किया गया, वो ऐसा हुआ कि हमने आपस में कभी कोई डिफरेंस फेल्ट ही नहीं किया, महसूस ही नहीं किया। हम सब मानते कि हम सब एक हैं। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और हालांकि जो रामानंद शास्त्री थे वो पाकी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, और जो पाकी लक्ष्मण शास्त्री थे वो हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल के थे। वो पादरी थे, सबसे उच्च पादरी, वो सबसे उच्च जो हम पुजारी बोलते हैं, पादरी तो चर्च वगैरह के लिए बोलते हैं हम, तो जो सबसे उच्च पुजारी थे उनके वो बेटे थे। और फिर भी उनके बीच में कोई भी ऐसा जो धर्म का जो मतभेद था वो नहीं आता था। लेटर इसके बाद ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और इसके बाद उन्होंने जो रामानंद शास्त्री थे उन्होंने अपने पिता का प्रीस्टहुड मतलब जो पोजीशन ऑफ अ प्रीस्ट, जो पुजारी की जो पद होता है वो उन्होंने ले लिया और वो आगे उस पर काम करने लगे। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कौन लोग होते हैं? पिलग्रिम्स आर दोज पीपल हु जर्नी टू अ सैक्रेड प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन्स, जो कि ऐसे लोग जो कि यात्रा करते हैं सैक्रेड पवित्र जगहों पर धार्मिक रीजन्स के लिए। तो अरविंदन ने अपना बिजनेस सेट कर दिया ट्रांसपोर्ट का विजिटिंग पिलग्रिम्स के लिए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और जो शिव प्रकाशन थे वो कैटरिंग जो खाना वगैरह के जो अरेंज करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए साउदर्न रेलवेज के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सट्रैक्ट खत्म होता है। और अगर इस हमारी जो ये वर्कशीट है, जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, अगर ये स्टोरी जो मैसेज देती है, स्टोरी क्या मैसेज देती है? द स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ब्रॉड माइंडेडनेस एंड ब्रदरहुड आर एसेंशियल फॉर एन ऑल राउंड ग्रोथ। कहते हैं यहाँ इसमें यह कहानी यह संदेश देती है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट विकास के लिए सहनशीलता आप में होनी चाहिए, स्वीकृति आपको, एक्सेप्टेंस का जो आपका जो थॉट है वो आपको लोगों की जो नई सोच जो चेंज हो रही है उसको आप एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ब्रॉड माइंडेडनेस आपका जो सोचने का तरीका है वो व्यापक होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं है कि कुएं के मेंढक बने रहो और जो रूढ़िवादी परंपरा चल रही है उसी पर आप फोकस करते रहो। और ब्रदरहुड, और आपके अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इसी को आप अगर ये सारी चीज़ें आप लेकर चलोगे तब आपको एक ऑल राउंड डेवलपमेंट आपको अपने अंदर देखने में मिलेगी, जो कि सारी चीज़ें शिक्षा के साथ साथ ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आगे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉयज हैड डैश फ्रेंडशिप। जो बॉयज, जो इन बच्चों की, जो लड़कों की जो फ्रेंडशिप थी वो क्या थी? कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है नॉट परमानेंट और नॉट रेगुलर। ट्रेजर्ड का मतलब होता है कि एक वैल्यूएबल आइटम जिसको बहुत केयरफुली रखा जाए। डिस्टेंट मतलब दूर दूर, और वन साइडेड एक तरफा। तो देखिए वन साइडेड तो नहीं थी क्योंकि चारों जो दोस्त थे वो आपस में बहुत प्यार करते। डिस्टेंट दूर भी नहीं थी। कैजुअल, परमानेंट उनकी नॉट परमानेंट थी, इसका मतलब कैजुअल। इसका तो आंसर हो जाएगा ट्रेजर्ड। जो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो किसी खजाने से कम नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट, कि जो इसका मुख्य आइडिया क्या है ऊपर दिए एक्सट्रैक्ट के। फर्स्ट है ऑप्शन हमारा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। ये कौन बोलते हैं? लियो टोल्स्टॉय। कि सब कुछ पालन के ऊपर है, कि कैसे आप व्यक्ति को, एक बच्चे को क्या पढ़ाते हो, क्या सोच उसको देते हो, कैसे उसका पालन करते हो, उस चीज़ पर सारी चीज़ निर्भर है। दूसरा ऑप्शन है डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, कि जो अनुशासन है
अनुशासन है वो एक ब्रिज का काम करता है हमारे गोल्स और अकम्पलिशमेंट उनको पाने के लिए, ऐसा जिम रोन बोलते हैं। और जो थर्ड जो हमारा जो ऑप्शन है वो है द मिस्टिकल, मिस्टिकल माने रहस्यमय, बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, जो रहस्यमय एक बॉन्ड है, जो संबंध है भाईचारे का, वो सभी मैन को, सभी व्यक्तियों को ब्रदर्स भाई बनाता है, ऐसा थॉमस कैरलेली बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर पीपल बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट, कि काफ़ी लोग आपके जीवन में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो सच्चे दोस्त हैं वही अपने फुटप्रिंट्स, मतलब वही अपने साइन आपकी ज़िंदगी में आपके दिल पर छोड़कर जाएंगे, ऐसा बोलते हैं एलेनोर रूजवेल्ट। तो देखिए जो चारों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, अपने आप में सही, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर में बताया गया कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, कि अब्दुल कलाम जी और जो उनके 3 दोस्त थे उनका जो रिलीजन था वो बिल्कुल अलग था, जो उनका रहने का ढंग था वो अलग था, लेकिन उनका जो पालन पोषण था, अपब्रिंगिंग थी, वो बहुत अच्छी थी, जिसमें उनको नहीं सिखाया गया कि आप रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स थॉट्स पर रहें, आप जो चेंज हो रहा है, और चेंज क्या हो रहा है उस टाइम जो गलत हो रहा था उसको ना माने और सही चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फिगर ऑफ अथॉरिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। फिगर का मतलब क्या होता है, इसमें जो एक्सट्रैक्ट यूज किया गया फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, इसमें जो नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है इस एक्सप्रेशन को लेकर। फिगर का क्या मतलब होता है, फिगर का मतलब हम एक संख्या बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं, एक साइन बोल सकते हैं, शेप आकृति बोल सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन ही बच गया मिस इंटरप्रेट। मिस इंटरप्रेट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, झूठा अर्थ लगाना, मतलब जो आप अनुमान लगाते हो, एज्यूम समवन और समथिंग रोंगली, कोई चीज़ आप रोंगली एज्यूम कर लो, उसका वो मतलब होता है मिस इंटरप्रेट का। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, जो कि फिगर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। आगे हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, चूज द ऑप्शन डेट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट डेट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, कि जो हमने एक्सट्रैक्ट में जो पढ़ा था ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें इनमें पढ़ना है और ट्रू जो सच है उनको हमें मार्क करना है। फर्स्ट है ही माने यहाँ पर ही बोला गया है अब्दुल कलाम जी के लिए, ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर, कि जो सच्चाई जो अच्छाई में जो फेथ बिलीव था वो किससे मिला था, विरासत में मदर से, बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया फर्स्ट। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, जो उसकी सिस्टर थी, लेकिन आपको पता है ऑनेस्टी किससे मिली थी, फादर से। ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बिल्कुल गलत हो गया, कि उनके उसको सिबलिंग्स होता है जो भाई बहन होते हैं उनके लिए हम सिबलिंग्स यूज कर देते हैं, कि जो अब्दुल कलाम जी को सिबलिंग्स को कोई भी क्वालिटीज अपने पेरेंट्स से नहीं मिली थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन उसके फादर से मिला था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एफ ओपिनियंस ओ ऑफ द स्टूडेंट बिलो। आपको नीचे जो स्टेटमेंट दी गई इसमें से आपको फैक्ट तथ्य और ओपिनियन सोच जाननी है। अब देखिए फैक्ट और ओपिनियन में फर्क है। फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट आर आप बोल सकते हो कि फैक्ट के लिए आपके पास कुछ ना कुछ सबूत होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा, कुछ प्रिंटेड सबूत होगा, या आपने कहीं न्यूज़ वगैरह देखी होगी, आपके पास उसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई आपके पास सबूत जरूर होगा। लेकिन ओपिनियन क्या है, एक सोच है, हर व्यक्ति की, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, हर व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं किसी काम को किसी अलग तरीके से देख सकता हूँ, आप किसी काम को दूसरे तरीके से देख सकते हो। तो इसमें हमें फैक्ट और ओपिनियन पहचानने हैं। फर्स्ट है द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस इजंट इट, कि जो बच्चों ने, जो उसके दोस्तों ने जो प्रोफेशन चुना उनसे वो दूसरा प्रोफेशन भी चुन सकते थे, क्या नहीं, इजंट इट क्वेश्चन भी पूछा आपसे। तो इसलिए क्या है, एक ओपिनियन है, हमने ऊपर बिल्कुल एक्सट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, या ना हमें कुछ समझ में आया कि ये बताया जाए कि वो क्यों चुने,
हाँ ये ओपिनियन है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा ओपिनियन। सेकंड पढ़ते हैं, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये बिल्कुल हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा था कि बच्चे कभी भी महसूस नहीं करते कि वे दूसरों से अलग हैं, तो ये हमारे पास फैक्ट हो गया, क्योंकि इसका हमारे पास प्रूव करने के लिए प्रूफ है, वी हैव द प्रूफ टू प्रूव इट। थर्ड पढ़ते हैं, आई थिंक इट वॉज अ वेल नीड सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस। मैं सोचता हूँ, तो यहाँ पर आई थिंक से ही आपको पता चल गया जाए, आगे आप पढ़ेंगे तब भी पता चल जाएगा। आई थिंक मैं सोचता हूँ, तो इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ, मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि एक वेल नीड सोशल बॉन्ड, एक अच्छी तरह से बुना हुआ एक सामाजिक जो संबंध है वो डिफरेंसेस, वो अंतर क्रिएट करता है, तो ये एक ओपिनियन हो गया। फोर्थ, वेल दिस इज द रीजन इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि जो ये वेल नीड सोशल बॉन्ड है, जो डिफरेंसेस, जो ऑर्थोडॉक्स जो परंपराएं हमारी, ये रीजन्स हैं इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की विभिन्नता में जो एकता, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता और यूनिटी मीन्स एकता, कि विभिन्नता में जो एकता है ये रीज़न है। लेकिन रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं, ये रीज़न तो नहीं है कि ऑर्थोडॉक्स, इसमें यूनिटी का कैसे पता चल सकता है, जो व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स है वो यूनिटी में हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्या हो गया, एक ओपिनियन हो गया। तो हमारे पास जो सेकंड है वो सिर्फ फैक्ट है, बाकी सब ओपिनियन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। लास्ट में आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज भी पढ़ते हैं, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट ख़त्म होती है, और जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी उसमें भी आप माई चाइल्डहुड के बारे में, जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच द अदर वीडियोज़ ऑफ योर क्लास, देन यू कैन watch the videos by clicking on the links given in the description box। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, उन पर आप क्लिक करें और आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।